हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, कोई भी नंबर जो कि नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो आप P अपॉन Q की फॉर्म में उसको आप लिख सकते हैं, तो आप उसको रेशनल नंबर कहेंगे। अब देखिए, P अपॉन Q की फॉर्म का क्या मतलब है। देखिए, ऐसे ब्रश लेते हैं हम। देखिए, P अपॉन Q की ये फॉर्म है। Q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब Q जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी Q कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल 1/2, तो इसमें P 1 हो गया और Q 2 हो गया। -1/8, ठीक है, 9/15, कुछ भी, कोई सा भी नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके वो हमारा रेशनल नंबर होता है। मगर Q आप ये नहीं लिख सकते हैं 1/0, ये चीज़ जो है आप नहीं लिख सकते हैं। तो Q जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा ज़ीरो, और 0/0 तो इन्फिनिटी होता है, ये कुछ होता नहीं है। तो इसलिए Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी Q कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो कम्यूटिविटी और एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये जो है आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो देखिए, कम्यूटिविटी क्या होती है, a + b = b + a। मतलब अगर आप 3 + 4 करें या फिर 4 + 3 करें तो आंसर तो 7 ही आना है। यही होती है हमारी प्रॉपर्टी कम्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है, जैसे कि a × b + c। ठीक है, तो देखिए, a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों में। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो a की मल्टीप्लाई b से भी करेंगे, a की मल्टीप्लाई c से भी करेंगे, तो a × b + a × c, ये चीज़ हम लोग करते हैं। ठीक हो गया ना ये। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड, ये जो है हमारा -2/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6। अब देखिए, आपको अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी मतलब बोला गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में एक कॉमन होता है ना, और ए को जब हम मल्टीप्लाई करें तो अंदर वाले प्लस में आते हैं, इस टाइप से कुछ होता है। अब ये देखिए इसमें आप कि इसमें 3/5 भी यहाँ पे भी आ रहा है, इसके साथ 2/3 के साथ मल्टीप्लाई में, और 5/2 के साथ, बीच में 5/2 है, और 3/5 1/6 के साथ भी मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अभी देखिए हम लोग कैसे करते हैं। इसमें हम लोग ये देखिए, हमने क्या किया है, ये जो बीच का 5/2 है इसको हम लोगों ने अलग से रख लिया है ना। ये 5/2 जो बीच का था इसको हम लोग ले गए लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ा, एडिशन में है, पीछे चला जाएगा। अब ये देखिए कि -2/3 × 3/5, और ये जो था ये 5/2 पीछे चला गया, तो ये -3/5 × 1/6 आगे आ जाएगा। इन दोनों को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्यों किया, ये देखिए इसलिए किया है हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3/5 यहाँ पर भी है और 3/5 यहाँ पर भी है। तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इस 3/5 के आगे तो माइनस है और इस 3/5 के आगे प्लस, मतलब माइनस नहीं है। तो देखिए, मल्टीप्लाई में जैसे कि 2/3 × 3/5 है, इन दोनों के आगे चाहे 2/3 के आगे हम माइनस लगा दें, चाहे 3/5 के हम आगे माइनस लगा दें, बात एक ही होती है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, 3/5 को कॉमन ले लिया है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और अंदर वाले कौन कौन से बचे हैं, ये देखिए 2/3 बचा हमारा, और हमारा बचा 1/6। प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, a × b + c, है ना। तो a हमारा क्या है, यहाँ पे 3/5 है, b हमारा 2/3 हो गया, c हमारा 1/6 हो गया। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो बीच में माइनस था, हमने यहाँ पे प्लस कैसे लगा दिया। तो देखिए ऐसा होता है, प्रॉपर्टी होती है, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है 7th क्लास में, कि माइनस × प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। तो देखिए, -3/5 हमने बाहर ब्रैकेट में लिया है, और हम जब ब्रैकेट खोलेंगे, पॉडमास लगाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा, तो हम लोग का क्या होगा कि 3/5 को हम 2/3 से इंटू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -3/5 × 2/3। 3/5 को 1/6 से इंटू करेंगे जब प्लस का, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बीच में प्लस लगाया है, और बाहर दोनों कॉमन जो है वो माइनस के ले लिए हैं। तो ये हो गया हमारा -3/5 × 2/3, फिर जो ब्रैकेट लगाया हुआ है, प्लस 1/6 और प्लस 5/2। तो देखिए, ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो कम्यूटिविटी हो गई, है ना। कम्यूटिविटी क्या होती है, a + b = b + a, तो ये कम्यूटिविटी हो गई। नीचे वाली हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ले रखी है ना।
तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम लोगों ने इस वाले को एलसीएम ले लिया है। 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में एलसीएम 6 आ गया। अब 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है ना। तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग, ऊपर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो गया, प्लस 1। अब 6 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 1 टाइम ही आता है। तो इसलिए हम इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये तो नॉर्मल एलसीएम है जो हम 3rd 4th क्लास में सीख लेते हैं एलसीएम लेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, तो 4 + 1 अपॉन 6 आ गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में था। अब देखिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में रखा, सॉल्व किया 4 + 1 तो 5/6 आ गया। तो हमारे पास अब क्या बचा, मल्टीप्लाई में -3/5 इंटू 5/6 बचा और प्लस 5/2 बचा। अब देखिए बॉड मास रूल में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ऐड करने से पहले हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए -3/5 और इंटू में हमारा 5/6 बचा है और प्लस 5/2 बचा है। तो प्लस तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो अपॉन वाले हैं वो कट जाते हैं, डिवाइड में होते हैं। तो 5, इस 5 से ये वाला 5 कट गया तो ये 1 1 बच गया, और ये 3 2 जा 6, तो इस 3 से ये कट गया 2। तो हमारा इस पूरे का आंसर क्या बचा, इस पूरे का आंसर बचा हमारा 1/2 माइनस का क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस था। तो हमारा इसका सॉल्व होके क्या आ गया, -1/2। अब -1/2 प्लस 5/2, तो 5 का सॉरी जो डिनोमिनेटर में है वो 2 है तो 2 अपॉन में आएगा, तो -1/2 जो हमारा सॉल्व करके आया और 5/2 है ना, ये आ गया। तो बेस में नीचे डिनोमिनेटर में 2 बचा, ऊपर -1 + 5। तो ये क्या हो गया, ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। साइन किसका लगता है, बड़े वाले का। तो बड़ा वाला 5 है तो इसका साइन आएगा, तो हमारा हो जाएगा 4/2 हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर बचा, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो 4/2 = 2। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हमारा आ गया है 2। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जैसा फर्स्ट वाला था। तो इसमें भी वही कम्यूटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगेगी। पहले वाले को मेरे को आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि वो स्टार्टिंग में था। अब इसमें देखिए, अब इसमें आप कॉमन ढूंढिए, आपको क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देखिए 2/5 और 2/5 किसके साथ मल्टीप्लाई में है, -3/7 के साथ, और ये है 1/14 के साथ। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में हमें मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर कुछ सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये वाली जो चीज़ है ये हमारी सॉल्व हो रही है। कैसे सॉल्व किया हमने इसको, पहले हम लोगों ने ये वाला और ये वाला कॉमन में था तो इसको हम लोगों ने अलग रख दिया, क्योंकि 2/5 यहाँ पर भी है और 2/5 यहाँ पर भी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो हम लोग देखेंगे कि 3 2 जा 6 ये आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, -1/2 इंटू 1/2 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस है। तो -1/4 इसको सॉल्व करके हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आ गया -1/4। अब हम लोगों का पहले वाले क्वेश्चन जैसा बन गया, -1/4 हमने अलग लिख दिया, और ये वाला जो था, ये वाला और ये वाला हम लोगों ने क्या किया, साथ में लिख दिया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, 2/5 को कॉमन ले लिया, तो हमारा 2/5 यहाँ पे कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, -3/7 और प्लस 1/14, ये 1/14 है। अब हमने बाहर माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले वाले में दोनों में माइनस थे, इसमें हमारा सिर्फ इसमें माइनस है, तो हम इसको अंदर ही माइनस में ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये इतना बचा है, ये वाली चीज़ बची है सिर्फ, है ना। 2/5 हमने कॉमन ले रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉमन ही छोड़ देंगे, अंदर हम लोग लेंगे एलसीएम। क्या क्या है हमारे पास, -3/7 प्लस 1/14 है ना। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, देख लीजिए, एलसीएम ये आ जाएगा 7 14, इन दोनों का एलसीएम 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 और ये 1, तो 7 2 जा 14, ये दोनों का एलसीएम आ गया 14। तो इसको तो 14 की टेबल में 1 टाइम्स है ना, और 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स, तो -3 × 2 हो जाएगा। तो -6 + 1/14 बचा, है ना। तो क्या बचा हमारा, इसका आंसर आ गया जो सॉल्व करके -5/14, है ना। अब ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था 2/5 के साथ, और इधर की तरफ यहाँ क्या था, -1/4।
है ना। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, कट जाएगा 2 और 14, तो 2 7 जा 14, ऊपर क्या बचा हमारा 1 बचा और नीचे बचा 7 और यहाँ पे हमारा माइनस, तो -1/7, ये देखिए यहाँ पे हमारा -1/7 बचा और उधर की साइड हमारा क्या बचा हुआ था, -1/4 बचा था। अब 7 और 4 का एलसीएम जब हम लेंगे तो 7 और 4 तो हमारे दोनों में से 7 1 जा 7 और फिर 2 और 2 का लेंगे तो 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, तो इसका एलसीएम जो है 28 आ जाएगा, है ना। तो अपॉन में हमारा 28 आ गया। अब 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 4 आ गया और 4 7 जा 28, तो -4 और -7, तो इनको ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन जो है जब दोनों माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, -11/28 आंसर इसका आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या क्या आ गया है। सेकंड क्वेश्चन में राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए एडिटिव इनवर्स में हमें क्या करना होता है। एडिटिव इनवर्स में हमें सिंपली जैसे कि 2/8 है तो एडिटिव इनवर्स इसका लगाना है तो ऐसा होना चाहिए कि 2/8 बीच में अगर हम प्लस करें और इसके आगे माइनस लगा दें, है ना, तो इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए 0। तो इसका मतलब है एडिटिव इनवर्स जो भी होगा चाहे कोई भी सा नंबर है, एडिटिव इनवर्स अगर आपको निकालना है तो आपको सिंपली उसके आगे माइनस का साइन लगाना है अगर वो प्लस का है, और अगर ये वाला क्या हो जाएगा इसका, देखिए ये प्लस का था तो इसका -2/8 हो जाएगा, ये -5/9 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +5/9। तो हमें सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं, प्लस है तो उसकी जगह आप माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो उसकी जगह आप जो है वो प्लस लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसका है एडिटिव इनवर्स 2/8 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8, -5/4 का +5/4 होगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। और ये देखिए ये वाला जो है -5/6/5 है तो माइनस से माइनस तो कट ही गया है, तो ये क्या बन गया है 6/5 बन गया है ना। तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5, है ना। हाँ ये हो गया। इसका -5/4 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/4, इसमें लिख नहीं पाए हैं, सॉरी +5/4 हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना होता है एडिटिव इनवर्स के लिए साइन चेंज करना होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस ये वाला हो गया, ये तो माइनस से माइनस कट गया था 6/5 में, दोनों में ऊपर नीचे माइनस है तो कट जाता है, तो इसका एडिटिव इनवर्स -6/5। एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/4 का हो जाएगा, देखिए माइनस है ना यहाँ पे, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा +2/4, तो माइनस का साइन हटा देंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ -19/6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +19/6, आप माइनस साइन जो है वो हटा देंगे, प्लस का साइन आ जाएगा, ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई द माइनस और ब्रैकेट में -x = x। अब देखिए माइनस और यह बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, इसका मतलब क्या होता है कि माइनस माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इससे क्या हम लोग करेंगे कि ये x बन जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको करते हैं। अब देखिए x = 11/15 है, अब x 11/15 है तो 11/15 के आगे आप माइनस लगा दीजिए, है ना, और इसके आगे भी माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आंसर क्या आ जाएगा 11/15, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा जो x था वही आंसर आ जाएगा, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला भी सेम है -13/17, तो हम लोगों को ये क्या करना है, हमें इसकी फॉर्म में लिखना है, और ये खुद भी माइनस में है तो हमें एक माइनस लगाएंगे, फिर एक और माइनस लगाएंगे, फिर इसकी अपनी क्वेश्चंस का जो है माइनस लगाएंगे, क्योंकि x की तो वही वैल्यू है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस, है ना, और फिर मगर क्या है अभी बाहर फिर से माइनस है, तो क्या आ जाएगा -13/17 हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया कि हम लोगों का जो अगर x वही आ जाएगा, अगर माइनस ब्रैकेट में -x लिखेंगे तो जो x था वही का वही आंसर आ जाएगा, ये वेरीफाई हो गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है हमें रेसिप्रोकल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली जैसे -13 है ना, -13 का अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है तो क्या कर लेंगे -1/13, बस हमें उल्टा करना है, और -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -19/13। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा,
एडिटिव इन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं और साइन वही का वही रहता है। तो देखिए इसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर का रेसिप्रोकल होता है, यही हमें बताया गया है। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा -13/1, मतलब -1/13। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13/19 हो जाएगा -19/13। आपको सिर्फ उल्टा कर देना है नंबर को, 1/5 हो जाएगा 5। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4, -4 वाला जो है -5/8 इंटू -3/7। पहले हम सॉल्व करेंगे इसे। ये देखिए 5 × 3 हो जाएगा 15 और 7 8 जा 56, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 56/15। जो भी आंसर होगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसमें भी है -1 इंटू -2/5, तो ये हो जाएगा 2/5। इसका उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/2। और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1/1। तो आपको सिर्फ उल्टा कर देना होता है नंबर को। ये हो गया। 6 वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 को आपको मल्टीप्लाई करना है 7/16 के रेसिप्रोकल से। तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 16/-7 ये आपको करना है। तो अब आपका क्या कर सकता है, अब कुछ भी नहीं कर सकता, आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 वाला यहाँ से देखते हैं, इसका रेसिप्रोकल 6/13 इंटू -16/7। 16 6 जा 96, 13 7 जा 91। तो ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। अब देखते हैं 8th वाला क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा, इस 8/7 वाला, टेल वट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्लीट दिस और एज दिस। तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है एसोसिएटिविटी, है ना। एसोसिएटिविटी वाली ये वाली हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है 7th वाली, A इंटू B इंटू C और B इंटू A इंटू B इंटू C और B इंटू C इंटू A। तो 7th वाले का हो जाएगा एसोसिएटिविटी हमारी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा आता है, क्योंकि देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तो A इंटू B इंटू C इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा A इंटू B ब्रैकेट बंद इंटू में C। तो ये वाली हमारी प्रॉपर्टी इसमें लग गई, एसोसिएटिविटी। अब नेक्स्ट है 8th वाला, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8 y और y0। तो हम लोग 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम निकालें तो 9/8 होगा, है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -1/1/8। तो 8 1 जा 8 और +1 9। मगर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे माइनस का साइन है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन जो है वो चेंज नहीं होते, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। -1/8 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8/9। 9th वाला क्वेश्चन है, 0.3 इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3। तो 0.3 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 3 पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 3/10 है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, 10/3 होगा। और 3 1/3 को अगर हम देखें, 3 3 जा 9 और +1 10, तो क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो यस, इट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो देख लेते हैं 9th वाला। तो ऊपर वाला तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, और 9th वाला है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0.3 का हो जाएगा 10/3, और जो हमें फ्रैक्शन दी हुई है 3 1/3, उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वो वही आ जाएगा। तो यस क्या है, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाता है। अब हम लोगों का ये जो है वो कंप्लीट हो गया है 9th वाला। अब देखिए जो है 10th क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। रेशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, जिसका कोई भी उल्टा नहीं होता, तो क्या हो सकता है, देखिए सोचिए ज़रा, 0 है ना। 0 जो है उसका कोई भी रेसिप्रोकल हमारा नहीं होता है। रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, तो -1 और 1 आर रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव,
रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के ही इक्वल होता है, ज़ीरो प्लस कर लो या माइनस कर लो, तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल ही हो जाएगा। ज़ीरो हैज़ अ नो रेसिप्रोकल, कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। फिर सेकंड है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, तो 1 एंड -1 इसका आंसर आ जाएगा 1, सॉरी तो नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज रेसिप्रोकल, मतलब 1/-5 रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा, उल्टा कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होता है, रेशनल ही होता है। और रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, रेसिप्रोकल पॉजिटिव इंटीजर नंबर का हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नंबर ही होता है। पॉजिटिव रेशनल का हमेशा जो है रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव रेशनल ही होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1 कंप्लीट हो गई है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। और देखिए, मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इंग्लिश जो है 8th क्लास की पूरी कंप्लीट कर रखी है, हिंदी भी चल रही है और SST भी चल रही है, साथ में साइंस के भी काफ़ी चैप्टर्स कवर हो गए और मैथ्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अपना जो है सपोर्ट बनाए रखिएगा और सीखते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।